हुआ था, लेकिन ऑफलाइन सभी लोगों ने जा करके सबमिट किया था अपने हार्ड कॉपी जो सारी चीज़ें हैं। इस बार ऑनलाइन होगा, इसमें नो डाउट्स कई चीज़ें चेंजेस देखने होगा, तो आपको भी उसी तरह से आपको अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा और ढालना पड़ेगा अपने आप को। तो क्या चीज़ें हैं ये जानने की प्राप्त अनुभव के आधार पर इसके अतिरिक्त एक अल्टरनेट स्थल भी चयनित तौर पर बैकअप के रूप में रहेगा। मान लीजिए DRC क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल चलेगा, मे भी वहाँ नेटवर्क इशू या इलेक्ट्रिसिटी इशू या कोई इशू जाए तो उसके लिए एक बैकअप भी तैयार करके रखा जा रहा है। हर एक ज़िला में ये होगा, 38 टोटल ज़िला है, आपको ऑलरेडी पता है। तो हर एक ज़िला में आपको अपने ज़िले में अपने आसपास में जो भी रहेगा, मान लीजिए कोई गया से है तो गया, या फिर पूर्णिया है, पटना है, भागलपुर है, ये सारे जगह, बेगूसराय है, लखीसराय है, तो वहाँ आसपास में जितने भी गांव के आसपास लोग होंगे फिर लखीसराय में जाकर के या पटना में जाकर के अपना करवा लेंगे। और जितने भी बाहर के अदर स्टेट वाले उनको सब लोग को जो बिहार की राजधानी है पटना में आपको बुलाया जाएगा। तो अल्टरनेट रहेगा, मतलब एक बैकअप के लिए रहेगा उनके पास। केंद्रीकृत रहेगा यानी सेंट्रलाइज रहेगा तरीके से, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, मतलब इन पर काम ऑलरेडी हो चुका है, इस तरह से इनका करना है। जो आप बातों को समझिएगा, आपके क्वेश्चनों को मैं नो डाउट देख रहा हूँ और आपके क्वेश्चन को भी लिया जाएगा, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रदीप झा जैसे हाय सर 51 में जैसे यूपी में फीमेल में, देखिए इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी बीएड और डीएलएड की समीक्षा के बाद बीएड को लेना है, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। उसमें अगर कंसिडर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 51 में दैट्स कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी फिर। चलिए इसमें भी चलिए पॉइंटर्स को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग मिसगाइडेड इसमें करते हैं, कई लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। एनी हाउ चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जानते हैं। अल्टरनेट्स आपका रहेंगे, सभी लोग सॉफ्टवेयर रहेगा, ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज जो होगा ऑनलाइन के माध्यम से होगी। केंद्रीकृत सभी अनुशासित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। ये बायोमेट्रिक आपके लिए सभी लोग का किया जा रहा है। हाय सर, हेलो जी, मीनू यादव जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, अभी आप आशा रखिए, होप रखिए। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ें बायोमेट्रिक, जिस तरह से आपने एग्जामिनेशन देने के टाइम में बायोमेट्रिक आपका हुआ था एंट्री के टाइम में, और आप एग्जामिनेशन जब दे रहे थे 2 घंटे के बीच, उस बीच में आपका बायोमेट्रिक हुआ था, उसी का बायोमेट्रिक को फिर से वेरीफाई करेंगे और आपके जितने भी है या फिर आपको आधार डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई होगा ऑनलाइन माध्यम से। उसके बाद ये बायोमेट्रिक हमेशा काम आएगा आपके जब आप लॉगिन, और क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो रहा है, तो आप जब आप कार्य जहाँ भी संभालेंगे, जिस स्कूल में आपका में भी अटेंडेंस के लिए भी यूज होगा, जो कि प्राइवेटाइजेशन एक तरह से कर सकते हैं, प्राइवेट में भी इस तरह से यूज होता है। उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करते हुए माह अक्टूबर और यानी कि माह अक्टूबर, जो अक्टूबर अभी चल रहा है इसमें 2023 के मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC एवं बैकअप केंद्र में व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए। इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS एंड बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित की कृपा की जाए, जिसका पूरा व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। ये सारी चीज़ जैसे आपको पता है, एक तो जब गवर्नमेंट चाहेगा इलेक्शन 2 महीने में ले सकता है, जब गवर्नमेंट चाहेगा, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहेगा तो 1 महीने में सब कुछ क्लियर कर सकता है। इसी तरह से बिहार के जो CM है नीतीश कुमार, जो जिसको कुर्सी कुमार आप लोग सभी लोग जानते हैं, और वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो अगर चाह लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी यानी प्रेफरेंस में सब टॉप मोस्ट प्रेफरेंस जो उनका है, एक तो ये कि अगर बिहार शिक्षा में जितने भी लोग हैं उनको चयनित किया जाए और इसके बेसिस पर उनका पोर्टफोलियो बन जाए और वो वोट आप लोग से मान पाए, इसलिए ये तेज़ी से सारी चीज़ कार्यक्रम चल रहा है। तो वो नो डाउट से ये सारी चीज़ें संभव है। तो कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS ये सारी चीज़ होगा, शिक्षा विभाग इसका बैक करेगा, मतलब बिहार गवर्नमेंट उस तरह से बैक करेगा। चलिए शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तिथि विभाग द्वारा आपको शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डॉटेड है, यानी समझ सकते हैं कुछ था, और ये विश्वास जन है के पाठक जी, और नेक्स्ट पेज में उनका साइन देख सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, और आज ही के डेट में ये सारी चीज़ें हैं, नो डाउट इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। ये सारी चीज़ें समझ लिए। आपका सब चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पर ऑलरेडी जो आप लोग का 10 डेज एक्सटेंडेड मांग रहा था, 15 से 25 तक रिजल्ट होगा, ज्वाइनिंग होगा, DB इसी के बीच में आपका रिजल्ट जैसे प्रकाशित होगा जल्दी ही आपका निकल के आ जाएगा। इस न्यूज़ को यहीं पर आपका आई होप कि समझ आ रही होगी। कोई क्वेश्चन रहता है, मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं आपको बीच में आपको इंटरटेन भी करता जाऊँगा। सैलरी से रिगार्डिंग लास्ट में बात करेंगे, और आपका
जितने भी लोगों का कन्फ्यूजन है आई होप कि सॉल्व हो गया। अभी एक देखिए इसी तरह से इसी संदर्भ में एक और कड़ी जुड़ती है इस तरह से कि कार्यालय जिला शिक्षा, जिससे कि इन्होंने अनुरोध किया था के पाठक जी कर रहे हैं सभी जिला शिक्षक से कि आप अपने अपने योगदान दीजिएगा। जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनको 5 साल 10 साल जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर रहे हैं या कार्य करते हैं, वो कल के डेट में आप भी वो सारी चीज़ें काम आपको सौंपा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस होगा इन सारी चीज़ें नॉलेज को हो जाएगा एक बार। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम ऑथेंटिक न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। आज ही के डेट का है, भागलपुर जिला का क्या है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर का है। दिनांक आपका 6/10/2000 की संध्या कालीन VC यानी कि वर्चुअल जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था अपर मुख्य सचिव एवं शिक्षा विभाग एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा बताया गया है। बिहार के लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक की परीक्षा ली गई थी। ऑलरेडी ये सेम चीज़ को बता रहा है। प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है। सफल अभ्यर्थियों को योगदान हेतु इन प्रक्रिया की दुर्गा पूजा के अवकाश के पूर्व होना चाहिए, यानी उनका सब एक तरह से कह सकते हैं DP से पहले, दुर्गा पूजा से पहले सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी आप लोग को मे भी चांसेज हो सकता है दुर्गा पूजा से पहले आप लोग को नियुक्ति पत्र भी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक जब हो रहा है तो 2 से 3 दिन में सारी चीज़ कंप्लीट कर देंगे। 2-3 हज़ार जा बुला करके, क्योंकि सब लोग का हो चुका है, 9 से 12 का ऑलरेडी हो चुका है। रिमेनिंग बचा है 1 लाख लोगों का DB होने के लिए, जो कि 1 to 5 में 38 जिला है। 38 जिला में मान लीजिए अगर 2-3 हज़ार लोगों को भी बुला लिया जाएगा तो आसानी से 1 दिन में 2 दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं, 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए अब क्या उनका अनुग्रह है या क्या आशा रखते हैं, ये सारी चीज़ आप जानने की कोशिश कीजिएगा। जी आनंद प्रकाश जी पूछ रहे हैं सर IVC में कट ऑफ सारी चीज़ मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा, अभी आप बने रहिएगा, इन चीज़ों को जान लीजिए। हालांकि आपने न्यूज़ पढ़ लिया होगा, लेकिन इसमें हम जो अपना इनपुट डालते हैं, आपको जो बताने की कोशिश करते हैं, वो आपको इनपुट कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा जान लीजिएगा। ऐसे में निर्धारित समय में सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों का अपलोड करने और में योगदान कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कोषांग सभी जिला पदाधिकारी कोषांग कार्यक्रम पदाधिकारी सभी प्रखंड जिला पदाधिकारी कार्यक्रम प्रखंडों में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए सभी प्रकार की छुट्टी विद्यालय अध्यापकों को योगदान तक रद्द कर दिया जाए। जो भी DB के लिए छुट्टी अप्लाई किए होंगे, लीव अप्लाई किए होंगे, उनका सब भी रद्द कर दिया गया है। सभी पदाधिकारी मंत्रियों को निर्देश दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की छुट्टी से संबंधित आवेदन या कार्यालय कोषांग को नहीं भेजें, जो भी होता है वो अपना नहीं भेजें। यदि आपको किसी प्रकार की छुट्टी आवश्यकता है तो आप संबंधित निदेशालय से अवकाश स्वीकृति करा करके अपने आप को मुख्यालय से प्रस्थापन करेंगे। जिन लोगों को इमरजेंसी होगा वो जाएंगे, नो डाउट, चाहे कुछ भी हो। तो कुछ लोग जाएंगे और इसमें ज़्यादा कर्मचारी की जरूरत नहीं है। और जो कुछ लोग की मान लीजिए एक जिला है पटना में मुश्किल से अगर 10 लोग 20 लोग भी एक्टिव हो जाएंगे तो वहाँ पर 10-20 लोग आराम से 2 से 3 दिनों में 2000-3000 लोगों को निपटा देंगे। इस तरह से ये समस्या ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा DB नहीं होने वाले 1 to 5 में। ये जिला पदाधिकारी है, यानी वहाँ के जो DO या SDO जो कह सकते हैं पदाधिकारी, वो भागलपुर के निर्देशित किया गया। 7-10-11 सभी प्रखंड जिला पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम विभाग भागलपुर, ये सारी चीज़ें सूचना है। ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें आपको गया में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ कर दिया गया है, यहाँ पर नाम प्रकाशित नहीं किया है। अभी गया वाले जो पदाधिकारी होंगे उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा इनपुट डाला और 21 लोग को, जैसे मैंने बताया 10 से 20 लोग ये निपटा देंगे आपके DB को। ये मेरा इनपुट आप देखते जाइएगा। रवि प्रकाश जी, रवि प्रभाकर, सभी लोगों का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। तो ये 77 SC के कंप्यूटर साइंस में प्लीज़ बताइएगा, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। 57 में चलिए देखिए इनका इनपुट और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। गैप में कई लोगों का अपना अपना कार्य करने का ढंग होता है और इस तरह से ये सारी चीज़ें होता है। तो आप भी जब भी बनेंगे तो आप पढ़ाएंगे कुछ और तरह से, कोई और पढ़ाएगा, हम किसी और तरह से पढ़ाएंगे, सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि आप कुछ दिन में ऐसा दिखेगा, जो कोई ऐसे जिले होंगे बगल में ये पदाधिकारी के बगल में जो आपको कॉन्टैक्ट करें होंगे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने को मिलेगा। हालाँकि इसमें नहीं मिला हुआ अभी। ये देखिए VC यानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हुआ, दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 10/10 यानी 10 अक्टूबर को BPSC का परिणाम रिजल्ट यानी घोषित किया जाना निर्धारित है। यानी 10 तारीख को हो सकता है शाम में या फिर मॉर्निंग में सभी लोग का रिजल्ट मिलेगा। अब किन लोगों को मिलेगा, क्या है, इनपुट आप जानने की कोशिश कीजिएगा। उक्त के संदर्भ में विद्यालयों का रिक्त प्रतिवेदन समय यानी समय पर हो रहा है। तैयारी का कार्य करने हेतु निम्नांकित लिपि कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर लेखापाल DRO आज 7
10 को माध्यमिक शिक्षा दे रहे प्रतिनियुक्ति किया जाता है। ये सारी चीज़ें अब देख सकते हैं, ये एक क्रम संख्या है 1 से 21 तक। आप इनको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। जो गया वाले हैं वो अपना जान सकते हैं, गया के जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं खास के लिए वो लोग यहाँ जान लीजिएगा। वो कौन है, लिपिक हैं, MDM है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे कंप्यूटर शिक्षक हैं। ये सारी चीज़ें जान लीजिएगा। प्रतियुक्ति सभी कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 8/10 को कार्यालय के में उपस्थित होकर के कार्यालय को निस्तारित करना सुनिश्चित करेंगे। इन लोगों को कल से कार्य मिल चुका है, यानी कल 8 तारीख है। उसके बावजूद कल संडे होने के बावजूद भी ये सारे लोग आपके लिए काम करेंगे, ये सारी चीज़ें समीक्षा करेंगे। यानी ये 2 चीज़ें आपको ये करता है कंफर्मेशन कि ये सारे ऑथेंटिकेशन है, न्यूज़ है, और ये आपको इस पर विश्वास करना होगा। कई लोग बोल रहे थे सर इसमें फेक न्यूज़ है, कई लोग मेरे पास मैसेज आया था इस पर कंफर्मेशन दीजिएगा, तो एक तरह से ऑथेंटिकेशन है। अब चर्चा, अगर आपके डाउट्स कोई क्लियर रहता है, क्योंकि मुझे पता है अभी कभी कुछ लोग डाउट्स पूछेंगे, डाउट्स आएगा। चलिए डाउट्स से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब BEd DLEd के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा देर आप वेट कर लीजिएगा। देखिए यूट्यूब पर सभी लोग गलत आपको कटअप बता रहे हैं, अभी इसके चर्चा मत फंसिएगा। BEd को शामिल होता है तो उलट पुलट हो जाएगा। अगर खासकर PRT के लिए बात करें 1 to 5 के लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ 1 to 5 PRT के लिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती होता है तो क्या कर ले। अभी आपके पास टाइम है, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम है। जितने भी लोग का स्पेलिंग मिस्टेक है मैं उनको खास के लिए आपको कहूँगा आप एफिडेविट बनवा लीजिए। उसका रहेगा 1 साल वैलिडिटी रहता है या 6 महीना कहीं कहीं रहता है, तो उसको ले लीजिएगा। इन छात्रों की नौकरी पक्की होगी जिनका मैं आपको कटअप लास्ट में बताऊंगा। ये TRE का आपका फाइनल कटअप रहेगा। इसके बाद कोई भी चर्चा नहीं करेगा, कोई भी आपको क्वेश्चन रहेगा। 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रदीप झा का क्वेश्चन है, सर फ्रीडम फाइटर में CS से 40 करेक्ट है, हो जाएगा, चांसेज है। नेक्स्ट मोनू कुमार 58 में DLEd में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर BEd को भी कंसिडर किया जाएगा तो भी आपका